Hello everyone. My name is Hira. Welcome to my English. And today we are here for day 11 of RabbitX English speaking course. I hope आपने डे 1 से लेकर डे 10 तक अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा एंड अगर नहीं किया है सो प्लीज डू दैट. लेट्स बी सीरियस इन लर्निंग इंग्लिश. आज हमारा सेकंड एक्सपेडिशन स्टार्ट होने वाला है, सेकंड एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे, खासकर प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स को कैसे अच्छे से सही ढंग से बोलना है वो हम सीखने वाले हैं सेकेंड पड़ाव में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्यारहवां दिन, डे 11. पिछले 10 दिनों में आप एक पड़ाव पर पहुंचे हैं. आज हमारा नया पड़ाव शुरू हो रहा है जिसे हम सेकेंड एक्सपेडिशन बोल रहे हैं. पिछले 10 दिनों में हमने काफी आपको प्रारंभिक जानकारी दी, कैसे क्या बोलना है, ये कैसे बोलना है, वो कैसे बोलना है. आने वाले टाइम में हम आपको इंग्लिश के लिखने की जो लिपि है, बनावट है अक्षरों को लिखना कैसे है, रोमन लिपि, इंग्लिश के शब्द, कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, कौन से वावल्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो सब हम इस अभियान में, इस एक्सपेडिशन में हम सीखने वाले हैं. So, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोमन लिपि की वर्णमाला. So, अंग्रेजी को लिखने की जो लिपि होती है उसको हम कहते हैं रोमन लिपि, यानी कि रोमन स्क्रिप्ट. और इंग्लिश में कितने वर्ण होते हैं? A to Z, A से लेकर Z तक होते हैं. लेटर्स जो हैं दो तरह के होते हैं. एक हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स और एक हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स जो होते हैं बड़े होते हैं. जो अगर आपकी 4 लाइन नोटबुक होती है उसमें फर्स्ट 3 लाइन्स में, पहले की 3 लाइन्स में ज़्यादातर हमारे कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं. फिर होते हैं स्मॉल लेटर्स जो कि ज़्यादातर बीच की 2 लाइन्स में आते हैं. फिर लिखने के बड़े लेटर्स कौन से होते हैं? जैसे L, P, H, F. ये लिखने के बड़े होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो. लिखने के छोटे O, देन C, A, U, I. इस तरह से आपको इनको सही तरह से लिखना है. लिखना भी सही है, बोलना भी सही है. ठीक है, तो अब हम इनकी लिखावट बुक के हिसाब से भी देख लेते हैं. सो बड़े अक्षर जो हैं ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये है कैपिटल. अब आप देखिए स्मॉल लेटर्स की बनावट कैसी है. A, जब हम लिखते हैं तो हम A को कैसे बनाते हैं? ऐसे. तो ये भी ठीक है. सिमिलरली G को हम ऐसे बनाते हैं. J का हम ऐसे लाइन निकाल देते हैं, ये J होता है. ठीक है. F हमारा ऐसे भी होता है और एक F ऐसे भी होता है, तो दोनों तरह से F बना सकते हैं. Q को आप ऐसे बनाते हैं. R ये बुकिश R होता है, आप कैसे बनाते हैं? ऐसे. कुछ लोग R ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों R ठीक होते हैं. बाकी X आपका एक ऐसे भी होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, एक क्रॉस होता है छोटा सा. ये होगा तो ये कर्सिव राइटिंग का है. Z कर्सिव राइटिंग का कैसे होता है? ये. तो इसमें ये छोटू शब्द हो गया, इसमें ये लंबू शब्द हो गया. अब हम देखते हैं बीच की 2 पंक्तियों में, जो कि मैंने आपको बताया, बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले जो वर्ण होते हैं A, C, E, I, M, N, O, R, S, T, S, U, V, W, X, Z. 14. ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले B, D, H, K, L, T. नीचे की 3 पंक्तियों में G, J, P, Q, Y. और चारों पंक्तियों में लिखे जाने वाले F. तो वो F है ये. अब अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है, काफ़ी स्टाइलिश है. देख रहे हैं आप, काफ़ी स्टाइलिश है. कर्सिव राइटिंग मतलब जो हम थोड़ा डिज़ाइन बना के लिखते हैं, ये है कर्सिव राइटिंग. A, B, C, D. आप देख रहे हैं F, G, H, I, J, K. थोड़ा स्लांटिंग है, टेढ़ा है थोड़ा, लेकिन कितना सुंदर है. अंग्रेजी में बड़े और छोटे 2 तरह के वर्ण होते हैं. अब हम याद रखेंगे लिखने के लिए अंग्रेजी में बड़े और छोटे 2 तरह के वर्ण होते हैं. बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में या संक्षिप्त रूपों में या महीनों के या दिनों के नामों में यूज होता है। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूंगी तो मैं अपना नाम कैपिटल लेटर से लिखूंगी, चाहे मैं कहीं भी लिखूं। आई एक ऐसा लेटर है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या कहीं भी आए, स्टार्टिंग में आए, तो हम उसको आई को ऑलवेज कैपिटल ही लिखेंगे। अगर किसी जगह का नाम है, किसी महीने का नाम है, किसी दिन का नाम है, या हम मिस्टर या मिसेस या डॉक्टर लिख रहे हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में ही आएगा। अगर कैपिटल लेटर नहीं होते तो मैं के लिए छोटा आई लिखा जाता, आई नहीं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, अगर हम बीच में कहीं आई लिख रहे हैं तो वो कैपिटल ही आएगा, ठीक है। अब हिंदी में जब आप कोई शब्द लिखते हो तो आप उसके ऊपर एक लाइन खींचते हो, जैसे ये छोटे के ऊपर लाइन है, दो के ऊपर एक लाइन है, बट इंग्लिश में ऐसी लाइन नहीं होती, लेकिन आपको इन लाइंस के बीच में ढंग से लिखा जाना चाहिए। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये सारी लिपियां, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, इन तीनों लिपियों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आप करेंगे, and I will see you tomorrow with day 12. Stay safe and God bless. Bye.